नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे सांगी की जिन्होंने सांग कला को नई दिशा दी। हरियाणा में सांगी तो बहुत हुए हैं, लेकिन इनके जैसा सांगी अभी तक कोई नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत की। इनका जन्म सोनीपत जिले के सिसाना गांव में 16 फरवरी 1898 को बदलू राम नाई के घर हुआ था। दहिया गोत्र बाहुल इस गांव की आबादी कई हजार की है। गांव के लोगों ने हर क्षेत्र, चाहे वो कला हो, फौज हो या कोई अन्य क्षेत्र, सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र विजेता भी इसी गांव से हैं और सबसे अच्छे कलाकार का सम्मान पाने वाले कलाकार भी इसी गांव के हैं। सबसे अच्छे कलाकार यानी बाजे भगत इसी गांव के हैं। यह सम्मान उन्हें सांग कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण मिला था। कहा जाता है कि गांव में उस समय भी बड़ी पाठशाला थी। बाजे भगत के परिवार ने उन्हें स्कूल में भेज दिया, लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। जल्दी ही उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और उनका जो पुश्तैनी काम था उसमें लगने की बजाय उन्होंने रामलीलाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। 18 वर्ष की आयु में बाजे भगत का विवाह हुआ। शादी के कुछ ही दिन बाद वे गोरड़ निवासी हरदेवा स्वामी, जो उस समय के प्रसिद्ध सांगी थे, उनके शिष्य बन गए और सक्रिय रूप से सांगों में भाग लेना शुरू कर दिया। लगभग 10 साल तक बाजे भगत ने अपने गुरु हरदेवा स्वामी के सानिध्य में सांग किए। इसके बाद उनके गुरु का देहांत हो गया। अपने गुरु की मौत के बाद इन्होंने अपना अलग से सांग दल बना लिया। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल तक इन्होंने सांग किए। इनके सांगों की खूबी यही थी कि सपरिवार इन सांगों को देखा जा सकता था। इनके सांगों में श्रृंगार इतने सुगढ़ ढंग से होता था कि उसमें अश्लीलता कहीं भी लेश मात्र भी नहीं होती थी। इनके सांगों में जो प्रसिद्ध सांग थे उनमें चंद्रकिरण, हीरामल जमाल, रघुवीर, धर्मकोर, राजा सुल्तान और ज्ञानी चोर मुख्य थे। दूसरी खास बात यह है कि सांग उस समय जब बाजे भगत ने सांग आरंभ किए तो रात के समय ही होते थे, लेकिन इन्होंने दिन में भी सांग आरंभ किए। इन्होंने अपने सांगों में किसी महिला पात्र को स्टेज का सहारा नहीं बनाया। उस समय एक प्रथा ये थी कि जो कलाकार थे, सांग कलाकार, वो अपने कदरदानों से पैसे लेने, चंदा लेने के लिए नीचे उतरते थे। मंच से नीचे आना पड़ता था, लेकिन बाजे भगत ने इस परंपरा को बंद करवा दिया। उन्होंने एक बड़ा सा थाल स्टेज के ऊपर रखवाया और जो भी कदरदान थे या जो चंदा देने के इच्छुक दानी थे, उनसे यह आग्रह किया कि वो अपना पैसा थाल में डाल दें। तो नीचे उतरने की परंपरा को भी बाजे भगत ने ही बंद करवाया। इन्होंने बहरे तबील और चबोला गाए, जो उस समय से लेकर आज तक किसी भी कलाकार के बस की बात नहीं है। यानी इनको आज भी कोई गायक गा नहीं सकता। उस समय इनके मुकाबले में जो बाजे भगत हैं, इनका मुकाबला सीधे सीधे दूसरे जो कलाकार थे पंडित लक्ष्मीचंद, उनसे था। पंडित लक्ष्मीचंद की अपनी श्रृंगार रस की शैली थी। कई जगह इनका दोनों कलाकारों का मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में कई बार दोनों बराबर रहे और कई जगह बाजे भगत पंडित लक्ष्मीचंद से आगे रहे, यानी उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद को हरा दिया। हार जीत तो कला में चलती रहती है, सांग किसका अच्छा था, किसका कमजोर था, लेकिन ज्यादातर जगह जो सांग हुए, मुकाबला हुआ, उसमें
बाजे भगत पंडित लक्ष्मीचंद से 21 ही रहे। ऐसा ही एक मुकाबला मेहरौली में हुआ, नांगलोई में भी हुआ, और इन दोनों जगहों पर जो जीत हुई वो बाजे भगत की ही हुई। प्रसिद्ध सांगी खीमा गोड़ अक्सर कहा करते थे, हालांकि अब उनका देहांत हो चुका है, कि बाजे भगत एक महान कलाकार थे। खीमा गोड़ का कहना था कि बाजे भगत की महानता तो इसी से साबित होती है कि जब उनको छुरा मारा गया तो उन्होंने अपने छुरा मारने वाले को पकड़ लिया, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं बताया। इसका कारण भी वो ये बताते हैं कि बाजे भगत ने ये कहा कि मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए दुश्मनी नहीं छोड़ना चाहता। खैर, ये एक अलग विषय है। बाजे भगत अपने साथी कलाकारों में, जैसा ऊपर बताया कि सबसे अव्वल थे, 21 थे, और अंग्रेजों ने भी बाजे भगत को कुर्सी प्रदान की थी। कुर्सी यानी कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान। जिस समय बाजे भगत ने सांग आरंभ किए, उस समय समाज में जाति प्रथा, रूढ़िवाद और अन्य सामाजिक बुराइयां अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे समय में इन्होंने समाज से रूढ़ियों के खिलाफ टक्कर ली, और रूढ़ियों के खिलाफ टक्कर लेना उस समय कोई आसान काम नहीं था। अपने सांगों में, राग रागनियों में भक्ति रस के कारण बाजे भगत आम जनमानस के हृदय पर छा गए। बाजे भगत ने समाज की सेवा के लिए जो कार्य किए उनको भुलाया नहीं जा सकता। उस जमाने में उन्होंने हरिजनों के लिए कुएं बनवाने के लिए सांग किए ताकि चंदा इकट्ठा हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने चंदे से ही गांव में गौशाला की बैरक भी बनवाई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। फरवरी 1939 में रात के समय किसी पापी ने उन पर छुरे से कातिलाना हमला कर दिया। गहरी चोट होने के बावजूद उन्होंने उस हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर को पकड़ने के बाद उन्होंने उसे पहचान भी लिया, लेकिन अहिंसा के पुजारी बाजे भगत ने हमलावर से कहा कि तू अब भाग जा, यदि मैं जीवित रहा तो बदला ले लूंगा उससे जिसने तुम्हें भेजा है, लेकिन मैं मर गया तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को तेरा नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दुश्मनी छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद बाजे भगत के परिवार के लोग उन्हें सिविल हॉस्पिटल रोहतक में ले आए। यहाँ पर उस समय के पुलिस कप्तान बाजे भगत से मिलने आए और उन्होंने भी ये कहा कि एक बार आप उस कातिलाना हमला करने वाले व्यक्ति का नाम बता दें। लेकिन बाजे भगत ने कहा कि साहब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने कातिल को माफ कर अपने भक्त होने का सच्चा रूप पेश कर दिया। 26 फरवरी 1939 को, यानी जिस दिन उन पर हमला हुआ उसके लगभग 15 दिन बाद बाजे भगत की मौत हो गई। बाजे भगत की मौत से ठीक 55 साल पहले ऐसा ही एक उदाहरण महान समाज सुधारक और दार्शनिक महर्षि दयानंद सरस्वती ने पेश किया था, जब उन्होंने अपने हत्यारे को रुपए देकर भगा दिया था ताकि उनके अनुयायी बदले की भावना से उसका वध न कर दें। बाजे भगत के कत्ल को लेकर बहुत तरह की बातें समाज में प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे उस समय के कलाकारों की आपसी होड़ के साथ जोड़कर देखते हैं। इनके कत्ल के संबंध में एक और बात भी कही जाती है कि किसी व्यक्ति ने अपनी लड़की की सगाई के अवसर पर बाजे भगत को सांग के लिए साई दी। बाजे भगत ने कहीं और सांग करने की साई पहले से ही ले रखी थी और बाजे भगत ने उस व्यक्ति को इनकार कर दिया कि वो सांग नहीं कर सकते। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि तू अगला सांग नहीं कर पाएगा, और हुआ भी यही। खैर, बाजे भगत के कत्ल के साथ ही जो कातिल था या जिसने कत्ल करवाया वो उनके साथ ही चला गया, क्योंकि उन्होंने
किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज भी समाज में उनके कत्ल को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं, बहुत तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिस कलाकार ने जाति प्रथा के विरुद्ध अपनी कला के माध्यम से लड़ाई लड़ी, जिसने अपनी कला को लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया, जिसने गौओं की गौशाला के लिए बैरक बनवाई, हरिजनों के लिए कुएं बनवाए, गरीबों को दान दिया, ऐसे महान कलाकार को समाज और हमारी सरकार भूले बैठी है। जाति के आधार पर यूनिवर्सिटीज में पीठ स्थापित की जा रही हैं, रिसर्च की जा रही हैं, लेकिन बाजे भगत एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके नाम पर न कोई पीठ है, न कोई शोध किया गया है। थोड़ा बहुत काम जो हुआ वो उनके अपने परिवारजनों द्वारा किया गया है। जरूरत इस बात की है कि महान कलाकार, महान सांगी बाजे भगत ने समाज को जो दिया, उनके योगदान को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को और संस्थाओं को बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और कलाकार पर चर्चा करेंगे, ऐसे गुमनाम कलाकार पर जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन समाज उनको भूले बैठा है। धन्यवाद।